नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। इसमें हमें बोला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज शोन बिलो। हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, दो इक्वेशन है, पेयर मींस टू इक्वेशंस होंगी उसमें, वेयर बी इज एन इंटीजर, जिसमें बी जो है ना एक इंटीजर है। इक्वेशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू बी प्लस 1, ये इक्वेशन 1 है। ओके, और सेकंड इक्वेशन है x प्लस इन ब्रैकेट b माइनस 1 वाई इज इक्वल टू 3b, ये सेकंड इक्वेशन है। और हमसे पूछा क्या है बच्चा, देखो इधर क्या लिखा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ बी, बी की किसी भी वैल्यू के लिए, फॉर हाउ मेनी सोल्यूशन डज द पेयर ऑफ इक्वेशन हैव, बी की हम कोई भी वैल्यू रखें या कोई भी वैल्यू हो तो जो इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होंगे, नंबर ऑफ सोल्यूशन के बारे में बताना है और हमें अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो बच्चा जब यूनिक सोल्यूशन होता है या फिर कहीं ओनली वन सोल्यूशन हो तो अलजेब्रिक कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम कहेंगे कि पेयर ऑफ इक्वेशन हैव जस्ट वन सोल्यूशन। और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन में क्या होता है बच्चा? अलजेब्रिक कंडीशन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन की कंडीशन है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है हमारे गिवन क्वेश्चन में तो हम कह देंगे कि इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। और अगर नो सोल्यूशन के केस में क्या होता है बच्चा? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो उस केस में नो सोल्यूशन, यानी कि कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो अभी हम इसमें बच्चा नेचर ऑफ सोल्यूशन और इसके ग्राफ पे नहीं जा रहे क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन में उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी पूरे चार्ट की एक्सप्लेनेशन मैंने एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है और उस वीडियो का लिंक बच्चा डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। ओके, तो अभी के लिए हम देखते हैं कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 हमारा क्या आता है और इन थ्री कंडीशन में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो बच्चा देखो a1 अपॉन a2, a1 क्या होता है? इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट, देखो इधर क्या है 2 है, और a2 क्या होता है? इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट। अब इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ हो जाएगा 2 अपॉन 1, और 2 अपॉन 1 किसके इक्वल होगा? 2 के। अब b1 अपॉन b2 लेते हैं बच्चा, b1 क्या होता है? y का कोफिशिएंट इक्वेशन 1 में, यानी कि y के आगे कोई नंबर नहीं तो 1 मानेंगे, तो b1 हमारा -1 हो जाएगा। और b2 क्या होता है? y का कोफिशिएंट इक्वेशन 2 में, y के आगे क्या नंबर है इक्वेशन 2 में? b -1, तो -1 अपॉन b -1। और c1 अपॉन c2 करें तो c1 यानी कि कांस्टेंट टर्म ऑफ द इक्वेशन 1, c1 कांस्टेंट टर्म होती है इक्वेशन 1 की, तो b प्लस 1, और c2 कांस्टेंट टर्म होती है इक्वेशन 2 की, तो इक्वेशन 2 की कांस्टेंट टर्म क्या है? 3b, तो यहाँ पर 3b हो गया। अब हमें ये पता है बच्चा a1 अपॉन a2 हमारा 2 है। अब हम देखेंगे b1 अपॉन b2 क्या 2 बन सकता है? अगर ये 2 इसकी वैल्यू b की कोई वैल्यू डालने पे यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाए तो हम कह सकेंगे कि या तो गिवन इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है या फिर नो सोल्यूशन है। और अगर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू 2 होता है, 2 के इक्वल नहीं आता, उसका रीजन बताऊंगा कि क्यों आता है और क्यों नहीं आता, उसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। b1 अपॉन b2 2 के इक्वल नहीं आता तो हम उस केस में क्या कह सकते हैं कि ये यूनिक सोल्यूशन है। तो देखते हैं बच्चा, अब कंडीशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेयर b इज एन इंटीजर, b एक इंटीजर है। अब b इंटीजर क्या होता है बच्चा? 0 1 2 3 पॉजिटिव नंबर या -1 -2 -3, हम रैंडमली कोई नंबर रख के देखते हैं। पहले हम b की जगह 0 रखते हैं बच्चा, ठीक है, तो b की जगह 0 रखते हैं तो ये -1 अपॉन -1 पॉजिटिव 1 आ जाता है, 2 नहीं आ रहा, a1 अपॉन a2। तो अगर 1 रखते हैं तो 1 -1 0, -1 अपॉन 0 विच इज नॉट डिफाइंड, अगेन a1 अपॉन a2 के इक्वल नहीं हुआ, 2 के इक्वल नहीं आया। ऐसे आप नेगेटिव वैल्यू भी एक रख के देख लो बच्चा, लाइक यहाँ -2 रख के देख लो b की जगह, तो -3 हो जाएगा, इधर -3 हो जाएगा ना, और -1 अपॉन -3 1 अपॉन 3 हो जाएगा। लेकिन a1 अपॉन a2 इक्वल टू 2 है ना, वो नहीं आएगा, 2 के इक्वल नहीं आएगा। 2 के इक्वल कब आएगा? जब हम b को 0.5 रखेंगे। क्या रखेंगे? 0.5। देखो -1 अपॉन b की जगह हमने 0.5 रखा, -1। अब देखो इधर -1 और प्लस माइनस माइनस, और 1 में से 0.5 माइनस करो तो 0.5 आता है और साइन बढ़ेगा, माइनस माइनस कट गया। और अगर हम इसको ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 10/5, 2 आ जाएगा। लेकिन क्या 0.5 इंटीजर है? नहीं है। 2 कब आएगा? ओनली व्हेन b 0.5 हो, उसके अलावा यहाँ पर 2 पॉसिबल नहीं है आना। ओके, b की जगह 0.5 हो, लेकिन 0.5 क्या हमारा एक डेसिमल है, इट इज नॉट एन इंटीजर। कंडीशन क्या है? b इंटीजर होने चाहिए। तो हम कहेंगे कि a1 अपॉन a2 is not equal to b1 upon b2 for any value of b where b is an integer। सो बच्चा इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 हमने कर लिया है।